इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। कल यानी 8 फरवरी की तारीख है जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और उसके बाद यह तय हो जाएगा कि राजधानी दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी बैठने वाली है। कल का दिन किसके लिए शुभ होगा उसके लिए इंतजार अभी बाकी है, लेकिन अगर एग्जिट पोल की मानी जाए तो फिर ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं उसके मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। और अब 3 नए एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं। इनके मुताबिक भी दिल्ली में बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। कुल मिलाकर बात करें तो वोटिंग के बाद अब तक देखिए 14 एग्जिट पोल सामने आए हैं और इन 14 एग्जिट पोल्स में से 11 बीजेपी को सत्ता दिला रहे हैं, 2 एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की सरकार की वापसी करवा रहे हैं और एक एग्जिट पोल में मामला बेहद करीबी कांटे की टक्कर वाला उसका अनुमान जताया गया है। तो 2 एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी की वापसी, लेकिन 11 एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा रहे हैं और एक एग्जिट पोल में बात कांटे की टक्कर पर आकर अटकी हुई है। और जो बीजेपी को सत्ता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं वो जबरदस्त अंदाज में बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी को जीत दिला रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी को सत्ता में पहुंचते हुए दिखा रहे हैं ऐसे 2 ही एग्जिट पोल हैं। ये आप देखिए जो ताजा एग्जिट पोल आया इसमें एक्सेस माई इंडिया बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान, आम आदमी पार्टी को 15 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। एक सीट के साथ कांग्रेस का खाता शायद खुल जाए, अन्य के खाते में भी शायद एक सीट चली जाए, लेकिन 45 से 55 बीजेपी। और वहीं वोट शेयर की अगर बात की जाए तो एक्सेस माई इंडिया 48% वोट शेयर बीजेपी के खाते में, 42% पर घटकर विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर खिसक सकता है, यह आंकलन किया गया। और कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 2020 के मुकाबले तो करीब दोगुना बढ़ता हुआ, लेकिन वो डबल डिजिट तक नहीं पहुंच पा रहा है। 7% वोट शेयर के साथ कांग्रेस डिस्टेंट थर्ड नजर आ रही है। वहीं अगर टुडेज चाणक्य की बात की जाए तो टुडेज चाणक्य ने बीजेपी को 51 सीट, आम आदमी पार्टी 19 सीट, अन्य के खाते में 0 से 3 सीट जा सकती है, ये अनुमान जताया है। और वहीं वोट शेयर के मुकाबले में यहां टुडेज चाणक्य की तरफ से बीजेपी 49%, आम आदमी पार्टी 41% वोट शेयर हासिल कर सकती है, अन्य के खाते में 10% वोट शेयर जा सकता है। इसके अलावा ये सीएनएक्स का एग्जिट पोल आप देख रहे हैं और सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी वही बड़ी जीत का दावा बीजेपी के लिए किया गया है। 49 से लेकर 61 सीटें तक बीजेपी जीत सकती है, आम आदमी पार्टी 10 से 19 सीटें, कांग्रेस के खाते में शायद एक सीट आ जाए और किसी का खाता नहीं खुल रहा। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर उभर रही है और इसमें सीटों को अगर जरा सा साइड में भी रख दिया जाए और बात अनुमान जो वोट शेयर को लेकर लगाया जा रहा है उसकी कर ली जाए तो मुझे लगता है ज्यादा आसान तरीके से हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ा पाएंगे। घनेंद्र भारद्वाज जी का रुख करते हैं हम और जरा घनेंद्र जी से ही इस बात को समझते हैं। घनेंद्र सर, ये सफाया एग्जिट पोल में तो आम आदमी पार्टी का होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये है कि वोट परसेंटेज जो है उसमें तो सर इस तरीके की तब्दीली, इस तरीके का बदलाव एक नजर से देखें तो मुमकिन नजर आता है सर। जिस तरीके से बीजेपी ने मिडिल क्लास से लेकर महिला से लेकर और वो झुग्गियों तक में बीते 1 साल से ज्यादा वक्त तक काम किया, झुग्गियों में वो रात तक गुजारी है बीजेपी के नेताओं ने, तो डेंट ही आम आदमी पार्टी के वोटर में लगा दिया बीजेपी ने। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट क्यों करेंगे। इसलिए वोट करेंगे कि बीजेपी वाले गालियां बहुत अच्छी देते हैं, या इसलिए वोट करेंगे कि बीजेपी वाले गुंडागर्दी बहुत अच्छी करते हैं, या इसलिए वोट करेंगे कि बीजेपी वालों ने दिल्ली के कामों को रोकने का काम करा। बीजेपी को क्यों वोट करेंगे, या इनके सांसदों ने कोई काम कराओ। बीजेपी ने सिवाय दिल्ली के कामों में रोड़ा अटकाने के कोई काम नहीं करा, सिवाय दिल्ली के लोगों को गाली देने के कोई काम नहीं करा, सिवाय दिल्ली के लोगों को ये धमकी देके कि तुम्हारी बिजली बंद कर देंगे, तुम्हारी फ्री पानी बंद कर देंगे, तुम्हारी फ्री बिजली बंद कर देंगे, महिलाओं की बसों में यात्रा बंद कर देंगे, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर देंगे, सारे स्कूल बंद कर देंगे, सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, सारे अस्पताल बंद कर देंगे, लोगों का दवाई इलाज बंद कर देंगे। ये सारे बात भारतीय जनता पार्टी करती आ रही, तो दिल्ली के लोग इनको वोट क्यों देंगे बीजेपी वालों को, ये मेरी समझ से बाहर है। दिल्ली के लोगों ने वोट करा है, इसी बात को समझ लेते हैं। अनिल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता देंगे आपको जो आप बार बार सवाल ये पूछ रहे हैं। अनिल गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी भरोसा नहीं कर पा रही है कि ये सीटें, ये वोट शेयर का अनुमान एग्जिट पोल में कैसे आ रहा है। वो बार बार ये कह रहे हैं कि दिल्ली के वोट इन्हें वोट क्यों करेंगे दिल्ली के लोग। बताइए फिर वजह बताइए, दिल्ली के लोग बीजेपी को वोट क्यों करेंगे। रोमाना जी, सबसे पहली बात तो 2013 से इनकी हिस्ट्री देखिए।
इन्होंने हर नेता के खिलाफ, हर पार्टी के खिलाफ इल्जाम लगाया और फिर ये भाग खड़े हुए, डिफेमेशन केस हुए, माफी मांगी। 2013 से आज तक भी ये प्रूव नहीं कर पाए किसी भी इल्जाम को। और अभी कुछ दिन पहले आतिशी जी के ऊपर डिफेमेशन केस हुआ है। इनके ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है झूठे आरोप लोगों ने कहा, और मैं फिर चैलेंज करके कह रहा हूं, आप जाइए ना, लीगल फ्रेमवर्क में क्यों नहीं जाते आप? इलेक्शन कमीशन, आप पुलिस पे क्यों नहीं जाते? नहीं जाएंगे, पर हम लोग डिफेमेशन करेंगे। दूसरी बात, दिल्ली के लोगों ने देखा है अब शराब नीति किस तरीके से भ्रष्टाचार में आपने किया। दिल्ली के लोगों ने देखा है किस तरीके से आपने मां यमुना को गंदा किया, किस तरीके से वायु प्रदूषण गंदा किया। दिल्ली के लोगों ने देखा किस तरीके से एसटीपी में आपने घोटाला किया है, क्लासरूम घोटाला किया, 65,000 टेस्ट एक ही फोन नंबर से आपने एक ही मोहल्ला क्लीन में कर दिए। कितना भ्रष्टाचार किया आपने? बसों में पैनिक घोटाला, सीसीटीवी घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया, और सबसे ज्यादा फेमस तो आपका शीश महल है साहब। गाड़ी बंगला नहीं लेते थे, पर शीश महल बनाएंगे। वक्फ बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, इतने घोटाला की लिस्ट है। दिल्ली त्रस्त आ चुकी है। आप झुग्गी की बात करते हैं, 1000 पोलिंग बूथ है, किसी भी झुग्गी में आज भी जाके देख लीजिए, पानी नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, लोगों को पीने का पानी खरीदना पड़ रहा है, टैंकर माफिया इनका चल रहा है। बिजली की बात करें, देश में सबसे महंगी बिजली, मैं आपको बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल कम्युनिकेटर, आज दिल्ली के दुकानदार, इंडस्ट्री वाले परेशान है। 18 से 24 रुपए यूनिट बिजली आती है। आप क्या क्या बात करेंगे? आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली का टैक्स पेयर का पैसा 10 साल में दिया, और आपने क्या किया? आपने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार किया। और गाली की बात करते हैं, आप एक एग्जाम्पल बताइए, गाली दिए, गाली खुद देते हैं। अभी चुनाव के दिन, सर, इंतजार कीजिए, कल नतीजे आएंगे सर। अभी इतना गर्मी क्यों सर? अभी इतना गर्मा गर्मी बेहतर नहीं है सर, अब तो जनता फैसला कर चुकी है। मैं जरा सा मुकेश केजरीवाल का रुख करती हूँ। मुकेश से जरा ये समझते हैं हम कि मुकेश, अगर एग्जिट पोल जो अनुमान जता रहा है उसी तरीके के कल नतीजे एग्जैक्ट पोल रहता है, तो कुल मिलाकर केजरीवाल की घेराबंदी और साथ ही आम आदमी पार्टी की जो यूएसपी ईमानदारी, उसको लेकर जो डेंट पहुंचाया गया है, रणनीति जो बीजेपी की, वही सबसे असरदार साबित रहेगी। अगर ये नतीजे जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं वो हैं, तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे मैंने 15, जब आपके कार्यक्रम पे बात करने से पहले मैंने 15 ऐसे मुद्दों की लिस्ट बनाई थी जिस पे आमतौर पे मतदाता कमोबेश अपना निर्णय लेते हैं। उनमें देखें तो कुछ मुद्दे हैं, जैसे आपने कहा ईमानदारी का मुद्दा है, उस पर गंभीरता से डेंट लगा है। जो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जिस तरह की बातें कही थी कि हम किसी भी तरह की सुविधा नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर के खिलाफ रहेंगे, बाकायदा एफिडेविट दिया था, उसको लेके जरूर लोगों के मन में एक धारणा गई हो। दूसरी तरफ जो और बड़े मुद्दे हैं जिन पे प्रमुखता से लोग वोट करते हैं, जैसे जिनको लोग फ्रीबीज कहते हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं, उनको लेके 10 साल से लोगों ने देखा है कि दिल्ली में किस तरह से वो एक अनूठा उदाहरण बना, और उस पे पहला जो मॉडल कह सकते हैं वो केजरीवाल का था। उस पे अगर कोई विश्वास करेगा, उससे ज्यादा भी अगर कोई दूसरा दे रहा है, 2100 की बजाय 2500 रुपए प्रति महीने भी देने की बात हो रही है, तो भी मुझे लगता है कि पहले लोग उस पर विश्वास करेंगे। इसी तरह से एक बड़ा मुद्दा आता है स्थानीय नेतृत्व। तो अरविंद केजरीवाल का एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप जो दिल्ली में दिखा, इसी तरह से मुझे ये लगता है। और दूसरा जो इतिहास देखें, एग्जिट पोल्स का जो इतिहास रहा है वो हमेशा से सर, उस पर कई तरीके के सवाल हैं, इसीलिए हम बार बार ये बात कहते हैं कि साहब ये सिर्फ एक अनुमान है, एग्जिट पोल है। एग्जैक्ट पोल के लिए 8 फरवरी नतीजों के दिन का इंतजार। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।